हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको एक ऐसे शहर के सैर पर लेकर जाने वाले हैं जहां पर कुत्ते भी मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। इस देश में अगर आप गंदी गाड़ी लेकर सड़कों पर निकले तो आपको फाइन भरना पड़ सकता है। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ पर गाड़ी रखने वाले शख्स को फाइन भरना पड़ता था। इस शहर की लड़कियों को दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत माना जाता है। यूरोप का सबसे बड़ा शहर है ये, और इसके अलावा इस शहर की गिनती होती है दुनिया के सबसे महंगे शहरों में। हम जिस शहर की बात कर रहे हैं वो दुनिया के सबसे बड़े देश की राजधानी है, और ये शहर सोवियत संघ की भी राजधानी रहा है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रूस की राजधानी शहर मॉस्को के बारे में। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं मॉस्को की एक शानदार सफर पर। वर्तमान समय में मॉस्को की कुल जनसंख्या 1,26,00,000 के आसपास है, लेकिन इनमें से सिर्फ 5% लोग ही ऐसे हैं जो मॉस्को के मूल निवासी हैं। बाकी के लोग या तो अन्य शहरों से यहाँ पर आकर रहने लगे हैं या फिर दूसरे देशों से यहाँ आकर बसे हैं। वैसे तो रूस की डेंसिटी पॉपुलेशन काफी कम है, लेकिन मॉस्को में आपको ठीक ठाक भीड़ भाड़ देखने को मिल जाएगी। मॉस्को में रूस की ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन ही सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। मॉस्को शहर रूस की राजधानी है और यूरोप के सबसे बड़े शहरों में इसकी गिनती भी की जाती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि भला रूस की राजधानी यूरोप में कैसे है। असल में रूस एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों ही महाद्वीपों में फैला हुआ है। इसका पूर्वी भाग एशिया में है और पश्चिमी हिस्सा यूरोप में, और पश्चिमी हिस्से में ही मॉस्को शहर स्थित है। इसीलिए मॉस्को को यूरोप का एक शहर माना जाता है। आपको बता दें कि मॉस्को का नाम मोस्कवा नाम की एक नदी के ऊपर रखा गया है, जो रूस की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। मॉस्को का इतिहास हजारों साल पुराना है। इस शहर की स्थापना प्रिंस यूरी डोलगोरुकी ने 1147 में की थी। 13वीं शताब्दी के दौरान मंगोल्स ने मॉस्को शहर में भयंकर आग लगा दी थी। रशियन एम्पायर के दौरान पहले सेंट पीटर्सबर्ग को साम्राज्य की राजधानी बनाया गया, लेकिन बाद में मॉस्को को कैपिटल सिटी घोषित कर दिया गया। 20वीं शताब्दी में मॉस्को सोवियत संघ की राजधानी भी रहा है। सोवियत संघ के समाप्त होने के बाद मॉस्को सहित पूरे रूस की अर्थव्यवस्था पर थोड़ा असर जरूर पड़ा था, लेकिन आज मॉस्को की गिनती वर्ल्ड की बेस्ट सिटीज में की जाती है। इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कमाल का है। पूरे शहर में हर जगह बेहद चौड़ी सड़कें आपको नजर आएंगी, क्योंकि रूस के पास जगह की कोई कमी नहीं है। यहाँ सड़कों पर घूमते वक्त आपको ऐसा लगेगा मानो आप किसी सपनों के शहर में घूम रहे हो। ऐसा हो भी क्यों ना, मॉस्को की गिनती विश्व के सबसे आलीशान शहरों में भी की जाती है। ये शहर वैसे ही इतना ज्यादा खूबसूरत है, और सर्दियों के दौरान यहाँ जब बर्फ पड़ती है तो शायद ही दुनिया में कोई शहर खूबसूरती के मामले में इस शहर को टक्कर दे पाए। इस शहर में आपको चारों तरफ साफ सफाई नजर आएगी, और प्रदूषण का स्तर भी बेहद कम है। बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर कम होना आज के समय में हैरानी की बात है। दोस्तों, मॉस्को शहर में रियल एस्टेट के रेट आसमान छू रहे हैं। मॉस्को प्रॉपर्टी खरीदने या किराए पर लेने के लिए दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है। आज ये रियल एस्टेट के मामले में दुनिया भर के टॉप 10 सबसे महंगे शहरों में शुमार है। इस शहर में घर लेना मतलब एक खास मुकाम अपने नाम करना है। साथ ही आपको बता दें कि ये शहर युवाओं को बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है, और साथ ही बिजनेस करने के लिए भी ये एक परफेक्ट शहर है। दोस्तों, रूस की मेट्रो दुनिया में सबसे बिजी मेट्रोज में से एक मानी जाती है। मॉस्को में हर 1.5 मिनट में आपको मेट्रो मिल जाएगी। रूस की मेट्रो के बारे में एक मजेदार बात ये है कि यहाँ पर कुत्ते भी मेट्रो स्टेशंस के अंदर आसानी से घूम सकते हैं। जी हाँ, हर जगह आपको यहाँ पर कुत्ते बैठे हुए नजर आएंगे। कमाल की एक और बात ये है कि ये कुत्ते सभी यात्रियों को परेशान नहीं करते, और ये कुत्ते इतने स्मार्ट है कि इन्होंने एस्केलेटर का इस्तेमाल करना भी सीख लिया है। असल में मॉस्को और पूरे रूस में लोग कुत्तों को काफी पसंद करते हैं और इन्हें अपना पेट एनिमल बनाकर रखते हैं। कुत्तों के अलावा मॉस्को शहर में लोग लोमड़ियां पालने के भी शौकीन हैं। मॉस्को शहर नाइट पार्टीज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। कई बेहतरीन क्लब्स, बार्स और लाउंज आपको यहाँ मिलेंगे, जहाँ आप अपने दोस्तों और पार्टनर के साथ जमकर मौज मस्ती कर सकते हैं। मॉस्को में लोग 2 चीजों के बगैर नहीं रह सकते, एक है कॉफी और दूसरी है बियर। ये दोनों ही ड्रिंक्स तो जैसे मॉस्को के लोगों की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। यहाँ सभी रेस्टोरेंट्स में आपको कुछ और मिले ना मिले, कॉफी और बियर जरूर मिलेगी। रात के समय मॉस्को शहर एक अलग ही रोशनी में नहाया हुआ नजर आता है। इस शहर में सनसेट बहुत देर से होता है। रात को 8 साढ़े 8 बजे हमारे देश में रात हो जाती है, लेकिन रूस में 8 साढ़े 8 बजे आपको ऐसा लगेगा मानो शाम के 4 से 5 बजे के बीच का वक्त हो। दोस्तों, जब जब मॉस्को शहर की बात होगी तब तब यहाँ की लड़कियों का इजहार जरूर होगा। यहाँ की लड़कियों की अदाएं ही अलग है, और वैसे भी रशियन लड़कियों की सुंदरता के जलवे तो दुनिया के कोने कोने में मशहूर है। मॉस्को की लड़कियों का फैशन और ड्रेसिंग सेंस भी कमाल का होता है, जिससे यहाँ की लड़कियां और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। आपको जानकर खुशी होगी कि एक रिपोर्ट के अनुसार रूस की लड़कियों को इंडियन लड़के काफी
काफी ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भारत के लड़के जिस लड़की से प्यार करते हैं उसके प्रति पूरी तरह वफादार रहते हैं। और यही वजह है कि आजकल बहुत सारी रूसी लड़कियां भारतीय युवाओं से शादी भी कर रही है। आपको बता दें कि मॉस्को का लिटरेसी रेट 99% है। यहाँ की मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज की बिल्डिंग मानी जाती है। आप देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कितनी ज्यादा शानदार लग रही है। हर साल हजारों की संख्या में बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं और मॉस्को शहर के स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चों का तो सपना ही होता है कि वो स्कूल के बाद मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़े। इसके अलावा भी मॉस्को में कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज खुले हुए हैं। भारत से भी बड़ी संख्या में लोग हायर एजुकेशन के लिए मॉस्को शहर जाना पसंद करते हैं। रूस की नेशनल लाइब्रेरी भी मॉस्को में ही स्थित है, जिसकी स्थापना सन 1862 में की गई। ये लाइब्रेरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है। एक साथ हजारों लोग यहाँ बैठकर पढ़ सकते हैं। हमने पहले भी बताया है कि मॉस्को एक बहुत ही बिजी शहर है और ऑफिस आने जाने के समय पर मॉस्को शहर में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ और ट्रैफिक देखने को मिलता है। यहाँ के लोग ट्रैफिक से बचने के लिए नए नए तरीके ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ लोग फर्जी एम्बुलेंस का सहारा लेते हैं जिससे वे समय पर ऑफिस पहुँच जाए, तो कुछ अन्य तरीके निकालते हैं। हालांकि पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई करने लगी है। आपको बता दें कि इस शहर के मैकडॉनल्ड्स के नाम पर एक बेहद ही अनोखा रिकॉर्ड भी दर्ज है। दरअसल 31 जनवरी सन 1990 को मॉस्को में मैकडॉनल्ड्स ने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला था और पहले ही दिन इस आउटलेट के बाहर कई किलोमीटर की लाइन लग गई थी और एक दिन में 30,000 लोगों ने मैकडॉनल्ड्स का खाना खाया। करीब 6 घंटे के इंतजार के बाद लोगों को उनका मनपसंद खाना खाने को मिला। दोस्तों, पीटर द ग्रेट के शासनकाल के दौरान मॉस्को शहर में दाढ़ी रखने पर टैक्स लगाया जाता था। जी हाँ, ऐसा माना जाता था कि सिर्फ शाही घराने के लोग ही दाढ़ी रख सकते हैं और अगर कोई आम आदमी दाढ़ी रखता है तो उसे राजा को टैक्स देना पड़ेगा। मॉस्को जाने से पहले कुछ बातों की जानकारी होना जरूरी है। मॉस्को में आप किसी को भी घड़ी या फिर खाली पर्स गिफ्ट न करें, ऐसा वहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता। और अगर आपने टोपी पहनी है तो रेस्टोरेंट में टोपी उतार कर ही खाना खाएं। ये सब चीजें रूस के कल्चर का हिस्सा है। अगर आप इस देश की मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं तो मेट्रो के अंदर रहने वाले कुत्तों को भूलकर भी परेशान न करें। ऐसा करना इस शहर में गैर कानूनी है। इसके अलावा मॉस्को में कुत्तों को रात में भौंकने से रोकने वाला कानून है। ये नियम 1994 में किया गया था। कुत्ते रात के 3 बजे से 7 बजे तक भौंक नहीं सकते। जिन मालिकों के कुत्ते कानून तोड़ते हैं उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अजीब है, अब भला भौंकने पर भी कोई रोक लगा सकता है। और तो और मॉस्को में कार गंदी रखने पर भी जुर्माना देना पड़ता है। यहाँ अगर आप गंदी गाड़ी लेकर सड़क पर निकल गए तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है। मॉस्को की बात चल रही है और खाने पीने की बात ना की जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मॉस्को में आप लाजवाब रशियन डिशेस का आनंद ले सकते हैं। ब्लिनी एक बेहद ही फेमस डिश है। इसके अलावा सिरनेकी को यहाँ के लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं। अगर कभी आप मॉस्को जा रहे हो तो इन डिशेस को ट्राई करना मत भूलिएगा। मॉस्को में कई फेस्टिवल्स भी आयोजित किए जाते हैं। ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो यहाँ आयोजित होने वाले इंटरनेशनल बुक फेयर ऑफ मॉस्को में एक बार जरूर शिरकत करें। सर्दियों के दौरान मॉस्को में मॉस्को विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है और आइस स्केटिंग जैसी एक्टिविटीज का आनंद भी आप यहाँ ले सकते हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में इस शहर में मॉस्को गोल्डन मास्क फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा गैस्ट्रोनॉमी फेस्टिवल और मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जैसे कई बड़े आयोजन यहाँ किए जाते हैं। इस शहर में कई शानदार पार्क्स बने हुए हैं, ऐतिहासिक इमारतें और चर्च भी मौजूद हैं और भी ढेर सारी जगह ऐसी है जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। हर साल 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक इस शहर की खूबसूरती का दीदार करने के लिए आते हैं। चलिए आपको मॉस्को के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बता देते हैं जहां आपको जरूर घूमने जाना चाहिए। मॉस्को के बीचों बीच स्थित बहुत ही खूबसूरत कॉम्प्लेक्स है क्रेमलिन, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी के दौरान कराया गया था। इस फोर्ट में 700 से ज्यादा कमरे हैं। इसके साथ ही मॉस्को में आपको कई शानदार थिएटर ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको मौका मिले तो बोल्शोई थिएटर में आयोजित होने वाला ओपेरा शो एक बार जरूर देखने जाएं। रेड स्क्वायर इस पूरे शहर का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। लेनिन्स मॉस्लियम भी रेड स्क्वायर पर स्थित है, जहां सोवियत संघ के महान लीडर व्लादिमीर लेनिन को दफनाया गया। इसके अलावा सेंट बेसिल कैथेड्रल और चर्च ऑर्थोडॉक्स भी यहाँ पर बने हुए हैं। मतलब चारों तरफ आपको खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतें ही नजर आएंगी यहाँ। अगर मॉस्को जाकर अपने लिए या फिर दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए शॉपिंग करनी है तो चेर्कीजोव्स्की मार्केट विजिट कर सकते हैं। ये यूरोप का सबसे बड़ा बाजार है और यहाँ हर दिन $3 करोड़ की बिक्री होती है। इसके अलावा आप स्पैरो हिल्स, म्यूजियम्स ऑफ कॉस्मोनॉटिक्स, रशियन एग्जीबिशन सेंटर और गोर्की पार्क जैसी ढेरों जगह घूमने के लिए जा सकते हैं। मॉस्को में ट्रैवल करने के लिए आपको ढेरों साधन मिल जाएंगे। बस और टैक्सी की सुविधा तो यहाँ पर है ही, साथ ही एक बार आप मॉस्को मेट्रो में भी ट्रैवल का एक्सपीरियंस जरूर लें।
चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है रूस का वीजा प्रोसेस और मॉस्को घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 10 दिन के अंदर मिल जाएगा, और अगर आप अकेले हैं तो आपको मॉस्को घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करने होंगे। मॉस्को में रशियन रूबल करेंसी के तौर पर चलता है। तो दोस्तों, ये था मॉस्को। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है ये शहर, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।